रुक कर लेते हैं अगली खबर का। दिल्ली वासियों के हक के लिए मिरर नाउ का जो कैंपेन है वो लगातार चल रहा है। खबर है, आपको बता दें कि मिरर नाउ के अभियान के बाद दिल्ली सरकार ने अवैध स्क्रैप नीति को वापस ले लिया। वहीं इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने परिवहन विभाग की आलोचना की थी और अवैध टोइंग पर सवाल भी उठाए थे। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश से परिवहन विभाग सख्ते में भी है। अब परिवहन विभाग ने फैसला किया है कि हाई कोर्ट के आदेश के आधार पर एक नई नीति तैयार की जाएगी, जिसके बाद जो गाड़ियों को स्क्रैप करने का अभियान है, ड्राइव है, उसे फिर से शुरू किया जाएगा। सीधे रुक करेंगे हमारी सहयोगी इशिका का, जो इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ रही है। इशिका, लगातार मिरर नाउ की ये बड़ी कवरेज चल रही है, क्योंकि जो लोगों की समस्या है उसे दिखाना हम एक तरीके से अपना अधिकार समझते हैं कि लोगों की समस्या का हल निकल सके। दिल्ली वासी खासतौर पर इस समस्या से बहुत परेशान थे। फिलहाल समस्या कुछ सुलझती हुई नजर आ रही है, क्या कहना है दिल्ली वासियों का? जी बिल्कुल श्वेता, जब ये ड्राइव चल रही थी तब भी हमने ये कैंपेन चलाया था, ओल्ड कार नॉट बेकार। एंड उस वक्त भी हमने अपने जितने भी यहाँ पे सिटीजन्स हैं जिन्हें इस ड्राइव से परेशानी हो रही थी, उनकी आवाज को बाहर लेके आए थे। और आज जब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने ये डिसीजन लिया है दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर और साथ साथ जो मिनिस्टर है कैलाश गहलोत, उनके डायरेक्शन के बाद कि वो एक नई ड्राइव शुरू करेंगे, तो उसके ऊपर भी मेरे साथ लोग मौजूद हैं। सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं, ये दो बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं। एक तो ये है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर अंडरटेकिंग साइन कर देते हैं कि गाड़ियां जो है वो पार्क रहेंगी या सेल रहेंगी, तो गाड़ी आपको रिलीज करनी पड़ेगी। और साथ साथ जो मिनिस्टर है वो भी कहते हैं कि जिस तरीके से ये इम्प्लीमेंट हुआ था वो प्रॉपर नहीं है और एक नई पॉलिसी लानी चाहिए। इसे आप कैसे? तो लगातार मिरर नाउ आपकी इसी समस्या को उजागर कर रहा है और लगातार प्रशासन से सवाल भी पूछ रहा है। और हमारी बड़ी कवरेज का असर भी दिखा कि दिल्ली हाई कोर्ट के इस पूरे अभियान में एंट्री हुई और किस हिसाब से जो दिल्ली परिवहन विभाग है उसे फिर से फैसला करना पड़ा। एक बार फिर से आपको बता दें, सोच विचार करनी पड़ी कि एक नई जो पॉलिसी है वो बनाई जाएगी और नई पॉलिसी के तहत ही ये जो ड्राइव है, दोबारा से स्क्रैप करने की जो ड्राइव है वो दिल्ली परिवहन द्वारा चलाया जाएगा। और एक बार फिर से हमारी सहयोगी इशिका हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी इशिका। जी बिल्कुल, तो जैसा कि हम आपसे बात कर रहे थे कि ये जो नई ड्राइव इन्होंने स्टार्ट करने का शुरू किया है और साथ साथ ये भी कहा है, जो लेटर दिया गया था कैलाश गहलोत जी के द्वारा, उसमें ये भी लिखा था कि ये जो पूरी जो ड्राइव चल रही थी उसमें गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं था। इसे आप मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें कैलाश गहलोत जी की भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट थी, क्योंकि वो मंत्री है, वो अपनी जिम्मेवारी से हट नहीं सकते। एक तरीके से ना डकैती बढ़ी है। पहले डकैतियां चंबल की घाटी में पड़ा करती थी, अब दिल्ली के सरेआम दिल्ली राजधानी के अंदर डकैती बढ़ रही है। खड़ी गाड़ी पॉल्यूशन कहाँ से दे रही है, ये समझने वाली बात है सबसे बड़ी, कि खड़ी गाड़ियों को इन्होंने पॉल्यूशन के नाम पे उठा दिया। तो ये कहीं ना कहीं इसमें बड़ा घोटाला हुआ है, स्कैम है बहुत बड़ा। इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए कि किस तरीके से पॉल्यूशन के नाम से उठाई गई है। और जो ये फैसला हाई कोर्ट का आया है, इसके हम स्वागत करते हैं कि गाड़ियां नहीं उठानी चाहिए, क्योंकि हमारे को उस वक्त गाड़ियों के रेट नहीं मिलते। हम कैसे उस गाड़ियों को, कि अगर हमारी 5 लाख की चीज है उसको हम कैसे 10,000 रुपए में दे दें। तो हमारे जो लोग हैं दिल्ली के, वो वेट करते हैं कि हमें अच्छा प्राइस मिल जाए। और 10 साल से पुरानी गाड़ी तो हम चला ही नहीं सकते। आपके साथ क्या हुआ था इस ड्राइव, जब ये ड्राइव चल रही थी तो आप कैसे? मेरे कई मेंबरों की, 3 मेंबरों की मेरी गाड़ी उठाई थी और उन्होंने एनओसी के लिए अप्लाई कर दिया था। उनकी खड़ी गाड़ी इन्होंने उठा ली। मेरे एक मेंबर की गाड़ी रिपेयर होने के लिए आई थी, वो गाड़ी इन्होंने उठा ली। तो 3-4 गाड़ियां हमारे लोगों की उठा ली, लेकिन हुआ कुछ नहीं। हमने काफी कोशिशें करी और वो गाड़ियों की कॉस्ट जो 5-5 लाख थी, और अल्टीमेटली उन गाड़ियों की हमारे जो को कीमतें 20,000 रुपए दे दी। अब ये समझ लो कि इसको डकैती नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, कि एक गाड़ी की कीमत अगर 5 लाख है और उसको हमारे को 20,000 रुपए दिए जा रहे हैं, तो ये फायदा किसको पहुंचाया जा रहा है? कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा स्कैम है। और स्कैम में दिल्ली सरकार के अलावा ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, स्पेशल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, ये भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसकी हमें पूरी संभावना। तो आप क्या चाहते हैं कि अब जब इन लोगों ने बोला है कि ये नई पॉलिसी लेके आए, तो ये जो पुरानी जो ड्राइव इनकी चल रही थी उसके बाद उन लोगों पे एक्शन भी होना चाहिए जो ऑफिशियल ये ड्राइव चला रहे हैं?
मैडम मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस गाड़ी की कीमत 5 लाख थी और जिसके गाड़ी के 20,000 रुपये दिए गए, उसके 4,80,000 रुपए इनको रिफंड करने चाहिए, क्योंकि एक तरीके से डकैती हुई है। और वो पॉल्यूशन का मामला तो 1 से करोड़ तक भी नहीं है कि खड़ी गाड़ी पॉल्यूशन कहां से दे रही है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि कोई भी ये इस बात को जस्टिफाई कर दे कि खड़ी गाड़ी पॉल्यूशन दे रही है, तो ये जबरदस्ती की पॉलिसी बना के और जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का मिसयूज किया गया है कि जो हजारों कर्मचारियों को ड्यूटियों पे लगा दिया गया, वो किसके कहने पे लगाया गया और क्यों लगाया गया। तो ये पैसा भी रिकवर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को अपनी जेब से देना चाहिए कि हजारों कर्मचारियों को गाड़ी उठाने के लिए क्यों लगाया गया और ये जो सरकारी पदों का दुरुपयोग किया गया, इसकी जांच होनी चाहिए, ये मेरा कहना है। हमने ये यहाँ पे जितने भी लोगों से बात की है उनमें आप देख रहे हो उनकी गुस्सा जो है उनका वो बाहर दिख रहा है। वो अभी ये भी कह रहे हैं कि इस पूरे ड्राइव जब ये चल रही थी तब भी करप्शन उसमें था और उसके ऊपर अभी भी जो है जांच होनी चाहिए। और जो लोग ये पूरे ड्राइव के माध्यम से जिन्होंने इतना सफर किया है उनको कंपनसेशन भी देना चाहिए। ये यहाँ पे दिल्ली के जो लोग हैं जिन्होंने सफर किया उनका ये कहना है। जी बिल्कुल इशिका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। और लगातार मेरा नाव भी यही सवाल कर रहा है कि जिन बाबुओं का इसमें हाथ था, जिन अधिकारियों का इसमें हाथ था, उनकी जवाबदेही कब तय की जाएगी, उन्हें दंडित कब किया जाएगा। फिलहाल इस खबर के साथ यहाँ एक छोटा सा विराम